Dear students, welcome to the business study class chapter 8. Our next topic is importance of planning. कि प्लानिंग जो हम करते हैं उसका कोई महत्व भी है या नहीं है, हम ऐसी प्लानिंग करते हैं बिना किसी रीज़न के। तो ये इम्पोर्टेंस के कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बताए हुए हैं। फर्स्ट है, नियोजन दिशा प्रदान करता है कि जब भी आप प्लानिंग करते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, एक दिशा मिल जाती है कि मुझे इस डायरेक्शन में काम करते चले जाना है और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो ये आपको दिशा प्रदान करता है। नियोजन आवश्यक क्रियाओं के छूटने व अपव्ययी क्रियाओं के होने को कम करता है। नियोजन क्या करता है, किसी भी आपकी जो एक्टिविटी है सब किसी को भी छूटने नहीं देता, क्योंकि प्लानिंग में आप स्टेप बाय स्टेप जो है सभी को लेते हो तो कोई भी छूटेगी नहीं। और जो अपव्ययी क्रिया हैं उनके होने को, मतलब जो फिजूल की क्रियाएं हैं उनके होने को कम कर देता है। प्लानिंग में आप पहले से डिसाइड कर लेते हो कि इस एक्टिविटी की का कोई बेनिफिट नहीं है तो इसको नहीं करना है, ठीक है। थर्ड इज़, नियोजन नवीनतम विचार विकसित करता है। प्लानिंग में आप क्या करते हो, हमेशा कुछ नया सोचते हो, कुछ नया करने के बारे में विचार करते रहते हो जब आप प्लानिंग करते हो कि उस काम को करने का कुछ नया तरीका, ठीक है। तो ये सब प्लानिंग में ही पॉसिबल है। नियोजन निर्णय में सहायक है, ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो प्लानिंग है वो डिसीज़न लेने में हमारी हेल्प करती है कि प्लानिंग में हमने जैसा डिसाइड किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना है और लक्ष्य पर पहुंचना है, जो हमारा एम है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उस तक पहुंचना है। तो ये निर्णय लेने में हमारी हेल्प करता है कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। फिफ्थ इज़, नियोजन नियंत्रण के लिए परिमाप निश्चित करता है। प्लानिंग में हमें फ्यूचर में कहाँ पहुंचना है, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके बारे में पहले से डिसाइड हो जाता है, ठीक है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमने अपनी सेल जो इस साल है वो 1 लाख इंक्रीज़ करनी है, तो ये हमारा लक्ष्य है। तो जब हम लास्ट में कंट्रोलिंग करेंगे, नियंत्रण करेंगे, तो हम देखेंगे कि क्या हमने जो डिसाइड किया था क्या हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो परिमाप हमने निश्चित कहाँ किया था, 1 लाख सेल को बढ़ाने के बारे में सोचा कहाँ था, प्लानिंग में। लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल आपने कब किया, लास्ट में कंट्रोलिंग में, कि अगर हम उस लक्ष्य तक पहुंच गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचे हैं तो क्यों नहीं पहुंचे हैं, उसका क्या रीज़न है, ठीक है। तो उस को जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके नेक्स्ट टाइम जो है इस कमी को दूर करने की कोशिश करते हैं। अब जहाँ इम्पोर्टेंस है, जहाँ एडवांटेजेस हैं हर चीज़ में, वहाँ पर लिमिटेशंस भी आपको ज़रूर मिलती है। तो हमारी प्लानिंग में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ना कुछ हानियाँ हैं, कमियाँ हैं। वो क्या हैं कि नियोजन परिवर्तनशील वातावरण में काम नहीं करता। जिस भी बिज़नेस का एटमॉस्फेयर जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है, टेक्नोलॉजी जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है कि कुछ भी हम जो है कंफर्म नहीं कह सकते, ठीक। तो वहाँ पर प्लानिंग काम ही नहीं करेगी। प्लानिंग जो है थोड़ा सा जहाँ पर स्टेबिलिटी होती है वहीं पर काम करती है, क्योंकि हम प्लानिंग में क्या है, एडवांस में सोचते हैं। एडवांस में जो बिल्कुल ही सोच से बाहर ही एकदम चेंज हो जाता है तो वहाँ पर फिर प्लानिंग कुछ भी काम नहीं कर पाती है। नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, क्रिएटिविटी को कम कर देता है आपकी प्लानिंग। प्लानिंग के में जैसा सोचा गया उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ता है, ठीक है। तो हम कुछ भी अपनी तरफ से क्रिएटिव सोचते ही नहीं हैं। आपको पता है कि जैसा प्लानिंग में लिखा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करते चले जाना है, तो कुछ भी क्रिएटिविटी हम करते ही नहीं हैं, कुछ नए तरीके से करने की सोचते भी नहीं हैं। नियोजन पर अधिक लागतें आती हैं, खर्चे जो है, कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होती है प्लानिंग की, क्योंकि प्लानिंग करने से पहले हमें बहुत सारा डाटाज जो है वो कलेक्ट करना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है हर तरह का, ठीक है। फिर जाकर प्लानिंग की जाती है, तो उसमें काफ़ी खर्चे होते हैं और समय भी ज़्यादा लगता है, अधिक लंबी प्रक्रिया होती है ये, क्योंकि डाटा कलेक्ट करना ऐसा तो है नहीं है कि घंटे 2 घंटे में हो जाएगा, काफ़ी लंबा समय लग जाता है और खर्चे भी फिर उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा आते हैं। कि लंबे खर्चे इसलिए भी ज़्यादा आ सकते हैं क्योंकि आप इन डाटा को कलेक्ट करने के लिए किसी ना किसी एक्सपर्ट की ड्यूटी लगाओगे तो उसको भी आपको पे करना पड़ता है। नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। अब आपने भी बहुत बार प्लानिंग करके देखी होगी, क्यों, तो क्या प्लानिंग के अकॉर्डिंग जो हमने अगर प्लानिंग कर ली है तो इट मीन्स ये है कि हम जो है सफल हो जाएंगे, तो ये उसकी गारंटी नहीं देता है। प्लानिंग कर ली, अच्छी बात है, सफल होंगे या नहीं होंगे वो बाद में ही पता लगता है, तो ये उसकी गारंटी नहीं देता कि जिसने प्लानिंग कर लिया वो सफल ही होएगा, ठीक। प्लानिंग के प्रोसेस क्या है कि जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप लेने पड़ते हैं। प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है, जबकि ये जो पॉइंट्स थे वो आप आगे पीछे करके लिख सकते थे। सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित होगा, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया जाएगा सबसे पहले तो प्लानिंग के लिए। फिर उसके लिए आधार विकसित होगा कि उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या साधन हैं,
ठीक है। और वैकल्पिक कार्यवाही की पहचान करना कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए या उस कार्य को करने के लिए, कोई एक विशेष एक्टिविटी को करने के लिए आपके पास कौन कौन से तरीके हैं, तो उनकी आप पहचान करोगे। फिर आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग उनका मूल्यांकन करोगे, इवैल्यूएट करोगे, और फिर उनमें से एक को सिलेक्ट करोगे जो आपके बिज़नेस के लिए बेटर होगी, ठीक। और फिर जब सिलेक्ट हो जाती है आपकी, तो आप उस प्लान को जो है इवैल्यूएट कर दोगे, उसको लागू कर दोगे अपने बिज़नेस पर। और ये नहीं है कि लागू कर दिया इट मीन्स काम ख़त्म हो गया। प्लानिंग के लास्ट जो स्टेप है वो उसमें हम समीक्षा करेंगे, उसमें हम चेक भी करेंगे कि क्या जो हमने प्लानिंग में सोचा था, जो हमने अप्लाई किया है प्लान, क्या वो सही तरीके से काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये समीक्षा की जाएगी। तो ये 3 टॉपिक हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है, तो ये आपको राइट भी कर लेने हैं और लर्न भी कर लेने हैं। थैंक यू।